मोदी जी कान खोल करके सुन लें, ये कांग्रेस का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता आज आपको कह रहा है कि 2024 के अंदर कांग्रेस के बब्बर शेर इस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को घुटने टिकाने का काम करेगा। इस देश की जनता को बावड़ी बना करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजित हो गए, उसके बावजूद उनका मन नहीं भरा और रोज कोई ना कोई जुमला फैला करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके फिर 2024 में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कान खोल करके सुन लें, ये कांग्रेस का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता आज आपको कह रहा है कि 2024 के अंदर कांग्रेस के बब्बर शेर इस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को घुटने टिकाने का काम करेगा। दानिश अली तो रो रहे हैं ना? दानिश अली रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस देश का मतदाता जागरूक हो चुका है। इस देश का मतदाता अब किसी प्रकार से इसके झांसे में आने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जैसे कर्नाटक और हिमाचल के नतीजे आए, ठीक वैसे के वैसे 5 स्टेट के नतीजे जो 2023 के आखिरी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 स्टेट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके नतीजे सेमीफाइनल के रूप में बहुत बेहतर कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। और जब सेमीफाइनल में जीत जाएंगे तो 2024 की मई के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठेगा और उसकी कलम देश के आम नागरिक के लिए चलेगी। क्या लगता है वो नेता जो मैच्योर नहीं है? किसने कहा मैच्योर नहीं है भाई? हाँ। किसने कहा मैच्योर नहीं है? 13 बार लॉन्च कर दिया गया है तब भी फेल है। कहां 13 बार लॉन्च कर दिया? 2018 का इलेक्शन देखा नहीं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते हैं, नहीं देखा? 2019 भी देखा था लोकसभा। 2019 के अंदर मैं आपको कह रहा हूं ना, हिंदू मुस्लिम की बात करके और वो लोग बावड़ा बनाए जा रहे हैं पब्लिक को। कभी कहते हैं 15 लाख खाते में डालेंगे, कभी कहते हैं कि 2 करोड़ का रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे। 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों के रोजगार छीना गया? ये आंकड़ा आप मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। सर ये काबिल हो गए तभी तो रोजगार मिलेगा। उसे दानिश अली से वहाँ पर घर पर जाकर मिले हैं, लेकिन आपके कांग्रेस पार्टी के एक नेता है मेवात से मोहम्मद खान, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसके बारे में कांग्रेस बिल्कुल चुप है। क्या वजह है ये? देखिए किस स्थिति में हमारे सीनियर नेता क्या स्टैंड लेते हैं वो उनका फैसला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने सर को देना है। हाँ। और मगर आपके लीडर मुसलमान के मुद्दे पर तो खामोश रहेंगे ही। अरे यार ये हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ हुई? हमने तो यही कहा है ना कि देश में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को रहने का हक है। हाँ। और इस देश के संविधान ने ये सारे जो है आजादी, जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हाँ। तब से ये तय हो गया था हाँ। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर देश को नहीं बांटना है, देश को एक रखना है, अखंड रखना है। और इस देश के लिए हर व्यक्ति जो इस देश में जन्मा है, जो इस देश के लिए जीता है, मरता है, वो इस देश के लिए कुर्बानी देना जानता है। उन तमाम लोगों की हिफाजत करना, उन तमाम लोगों के लिए नीति नियम बनाना ये सरकारों का काम है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, ऐसे जुमले फेंको, इस प्रकार का टकराव पैदा करो कि लोग 2 भागों में बंट जाए, उनको देश नहीं दिखे, उनको यही दिखे कि सामने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। अगर मुसलमान के मुद्दे पे कांग्रेस नहीं बोलती, खामोश रहती है, तो क्या मतलब भारतीय नहीं है मुसलमान क्या? अरे भैया, हाँ। मुसलमान के लिए कांग्रेस कब नहीं बोली? हाँ। हिंदू के लिए कांग्रेस कब नहीं बोली? ईसाई के लिए कांग्रेस कब नहीं बोली? कांग्रेस बोल रही है ना। कल जब सांसद महोदय के साथ इस प्रकार की घटना हुई
तो राहुल जी ने घर पे बुला करके उनसे मुलाकात करी है, उनके लिए ट्वीट किया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। और मुसलमानों लाने के लिए किया है, कांग्रेस में तोड़ने के लिए ड्रामा बता रहे हैं। ड्रामा कैसे बता रहे हैं? आज तक मुझे बताएं जब कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम की बात करी है। हम तो भारतीय की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश के तमाम लोगों की, जाति धर्म की बात कर ही नहीं रहे। हमने मुख्तार अब्बास नकवी है बीजेपी सांसद, वो ये कह रहे हैं कि दानिश अली ड्रामा कर रहे थे कांग्रेस में जाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसने क्या ड्रामा किया क्या नहीं किया, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि इस देश के नागरिकों पर जब कभी धर्म के नाम पर राजनीति होगी, जब कभी धर्म के नाम पर उनको कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी चाहे वो हिंदू है उसके साथ गलत हो रहा है तो वहां खड़ी रहेगी, चाहे वो मुस्लिम है उसके साथ गलत हो रहा है तो वहां भी खड़ी रहेगी।